Hello student, today is the second lecture on chemical kinetics. Okay, कल जो है हम केमिकल काइनेटिक्स में न्यूमेरिकल का फर्स्ट लेक्चर लिए थे। आज जो है केमिकल काइनेटिक्स ये चैप्टर का नाम होगा और इसमें जो हम न्यूमेरिकल क्लास दे रहे हैं, न्यूमेरिकल क्लास जो दे रहे हैं, आज यह है तुम्हारा लेक्चर नंबर 2। कल लेक्चर 1 दिए थे, आज जो है न्यूमेरिकल क्लास में हम लोग लेक्चर 2 के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। कल हम एक ही न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे, इसीलिए कि फर्स्ट ऑर्डर पर जो न्यूमेरिकल बता रहे हैं उसमें हम क्या किए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर हम थ्योरी थोड़ा सा बता दें, और जब तक हम बताएंगे नहीं तब तक आपको न्यूमेरिकल समझ में नहीं आएगा। इसीलिए कल हम थोड़ा सा थ्योरी बताए थे और उसी थ्योरी से रिलेटेड जो है हम सिर्फ एक ही न्यूमेरिकल बता सके, आज जो है हम आगे बताएंगे। पहले फर्स्ट ऑर्डर को बता देंगे और सेकेंड ऑर्डर को बता देंगे, तब आरएमएस इक्वेशन को बता देंगे, तब ऑर्डर पर बताएंगे। ये 4-5 टाइप का जो है न्यूमेरिकल है, इसमें सबको एक एक करके पढ़ेंगे। ये जो वीडियो दे रहे हैं बच्चों, जितना चैप्टर है चारों चैप्टर का हम न्यूमेरिकल 1 बाय 1 बता देंगे। यह चैप्टर आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। ओके, इसको ध्यान से देखिएगा। मान लो कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जो आज से ही स्टार्ट किए, तो लेक्चर 1 यूट्यूब पर लोड है, आप उसको देख लीजिए, फिर आज देखिए लेक्चर 2। ओके, इसमें हम पहले ही बता दिए हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो न्यूमेरिकल बता रहे हैं। इसका इक्वेशन लिखे थे k = 3.303/t log a/a-x, है ना। ये जो इक्वेशन है किसके लिए है? फर्स्ट ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हिंदी में क्या कहेंगे? प्रथम कोटि की अभिक्रिया का यह क्या है? व्यंजक है। सारा टर्म बता दिए हैं। के को कहते हैं रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट, हिंदी में कहते हैं दर स्थिरांक या वेग स्थिरांक, टी को टाइम कहते हैं, ए को इनिशियल कंसंट्रेशन प्रारंभिक सांद्रण कहते हैं, एक्स क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का सांद्रण है, या रिएक्टेंट का वह हिस्सा जो खर्च है उसको एक्स है। ए माइनस एक्स क्या है? खर्च होने के बाद जो शेष कंसंट्रेशन बच जाता है वह है। क्लियर? दूसरा इसमें बताया है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ मतलब अर्ध जीवन। हाफ लाइफ कहते हैं अपने इनिशियल अमाउंट का आधा होने में, अपने प्रारंभिक सांद्रण का आधा होने में जितना समय लगता है, या रिएक्टेंट को अपने प्रारंभिक सांद्रण का आधा खर्च होने में जितना समय लगता है, यानी 50% रिएक्शन पूरा होने में जितना समय लगता है उसको हाफ लाइफ कहते हैं। और हाफ लाइफ को टी हाफ से डिनोट करते हैं। यह होता है इसका एक्सप्रेशन 0.693/k। बस यही दो फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर में याद रखिएगा, सारा आपका न्यूमेरिकल। ओके, अब ऑब्जेक्टिव में आएगा। देखो ये के और के को हम लोग कहते हैं क्या? बता दिए, जस्ट फिर रिपीट करते हैं। रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट, इसका मान बताए कि सिर्फ टेम्परेचर पर निर्भर करता है। टेम्परेचर बदलेंगे तो टी का मान, ताप का मान बदलेगा। रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर के का मान निर्भर नहीं करता है। 10% रिएक्शन को पूरा होने के लिए जितना के का मान होगा, और उसी रिएक्शन के लिए 25% रिएक्शन पूरा होने के लिए भी के का मान क्या होगा? वही। जब तक हम टेम्परेचर नहीं बदलेंगे के का मान नहीं बदलेगा। ओके, ये दो आप फार्मूला याद रखिएगा तो सारा न्यूमेरिकल बन जाएगा। कल भी बताए थे, आज जस्ट रिपीट किए।
आज हमको जस्ट न्यूमेरिकल बताना है ना। कल एक ही न्यूमेरिकल बता पाए थे, देखो आज एक प्रथम कोटि अंग्रेजी में क्या कहेंगे, फर्स्ट ऑर्डर की अभिक्रिया 5 मिनट में 20% पूर्ण होती है, मतलब कंप्लीट होती है। अभिक्रिया के 60% पूर्ण होने में लगा समय ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को पहले समझिए आप, पहले इसको अंग्रेजी में बोल देते हैं एक बार, जो इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट है। कहता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 20% completed in 5 minutes. Okay, then calculate the time required for the completion of 60% reaction. Okay, अब समझिए, कहता है कि कोई फर्स्ट ऑर्डर की अभिक्रिया है जिसका 20% पूर्ण होने में, कंप्लीट होने में 5 मिनट लगता है, 5 मिनट लगता है। तो आपको पता करना है कि उसी रिएक्शन का 60% कंप्लीट होने में, 60% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, T=what। समझ गए ना। तो 20% पूर्ण होने, 20% कंप्लीट होने का अर्थ क्या हुआ, ये समझना। 20% कंप्लीट होने का अर्थ यही हुआ कि 20% रिएक्टेंट खर्च हो गया, अर्थात 20% रिएक्टेंट का जो हिस्सा है वह बदल गया किसमें, प्रोडक्ट। किसमें बदल गया, प्रोडक्ट में। लैंग्वेज ध्यान देना, लैंग्वेज पर ध्यान नहीं दीजिएगा तो नहीं बनेगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकाल लेते हैं हम 20% रिएक्शन से हम K का वैल्यू निकाल लें, और जो K का वैल्यू आएगा, K मैंने रेट कांस्टेंट का मान आएगा 20% के लिए, वही K का मान होगा किसके लिए बताओ, 60%। ओके, तो सबसे पहले हम लिखते हैं फॉर 20% कंप्लीशन, यानी 20% पूर्ण होने। आपको पहले ही बता दिए कि जब परसेंट रहे आप क्या करोगे, इनिशियल कंसंट्रेशन मान लोगे 100 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन का यूनिट। आप 1 मोल पर लीटर भी मान सकते हैं। ओके, अब 20% कंप्लीट हुआ, इसका अर्थ हुआ 20% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल गया ना, यानी 20% रिएक्टेंट खर्च हुआ, वह बदल गया किसमें, प्रोडक्ट में। तो बताओ तो, शिवम कुमार बताइए, विकास कुमार है ना, बताइए तो x का मान कितना होगा, x का वैल्यू यहाँ पर कितना होगा, 20 मोल पर लीटर। समझे, हमने 100 क्यों माना, हमने 100 इसीलिए माना कि 100 का 20% 20 ही होगा ना। यदि हम इनिशियल कंसंट्रेशन 1 लेंगे तो उसका 20%, यदि 100 लिए तो उसका 20% 20 हुआ। इसको पूरा होने में कितना समय लगा बताओ, 5 मिनट लगा। तो इस डाटा से हम क्या करेंगे, सबसे पहले K निकालेंगे। K हम पूछ नहीं रहा K, लेकिन निकाले, और जो K का मान 20% के लिए आएगा वही K का मान आएगा 60% के लिए। चूंकि K का मान जो है
कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है ना। सबसे पहले हम के निकालें। ओके, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर की अभिक्रिया से आप क्या जानते हैं? K इक्वल टू 2.303/t log A/A माइनस x। K इक्वल टू 2.303, देखो t के जगह क्या पुट करेंगे 5, log A की जगह 100, फिर A की जगह 100 और x की जगह क्या पुट किए 20। फिर देखो K इक्वल टू 2.303/5 log 100/80 हो गया। अब देखो इधर वाला मिटा देते हैं। ओके, इधर वाला मिटा के तब हम प्रॉब्लम बनाते हैं, है ना। K इक्वल टू 2.303/5 log, कटा देंगे। देखो ये हो गया 20 पंचे 100, है ना, 20 चौका 80, क्या हो गया log 5/4। वाह, 20 पंचे 100, 20 चौका 80। K इक्वल टू 2.303/5 log 5 में 4 से भाग दोगे 1.25 आया। और पहले ही बोले हैं कि आप जो है याद रखिएगा log 2 का मान होता है 0.3010 होता है, लेकिन log 3 रहेगा तब, log 5 होगा तब, log 1.25 होगा तब इसका मान आप क्या कीजिएगा, टेबल से देख के बैठाइएगा, क्योंकि ये रचने की चीज नहीं है। कोई भी किताब है आप NCERT पलटिएगा, देखिएगा ये बुक है ना, कोई भी बुक है तो देखिए ये यहाँ पर लॉग टेबल दिया हुआ है ना। यहाँ लॉग का वैल्यू दिया है, इधर क्या दिया है, इसमें दिया है एंटी लॉग। तो लॉग और एंटी लॉग, देखो यहाँ पर दिया है एंटी लॉग का वैल्यू, यहाँ है लॉग का वैल्यू। इसका वैल्यू आप क्या कीजिएगा, यहाँ से देख के बैठा दीजिएगा। ओके, तो अक्सर एग्जाम में कहाँ देखेंगे, एग्जाम में लॉग टेबल दिया रहता है, आप टेबल को देख के उसका वैल्यू बैठा दीजिए। तो देखो इसका वैल्यू है 0.969, is equal to 2.303/5 log 0.0969 इसका वैल्यू बैठा टेबल को देख। अब सबको इसको मल्टीप्लाई करके 5 से क्या करेंगे, बोलो, डिवाइड कर देंगे। नहीं, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके 5 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इसका वैल्यू आएगा तुम्हारा 0.0063 पर मिनट, 0.044663 पर मिनट। तो सर पर मिनट क्यों दिए, आपको पता है के को जो कहते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट, इसका यूनिट क्या होता है, पर टाइम। फर्स्ट ऑर्डर के लिए ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट के इकाई क्या होता है, तो ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, कहिएगा पर टाइम। अब यहाँ क्वेश्चन में मिनट में दिया है तो पर मिनट, सेकंड में दिया है पर सेकंड, आवर में दिया है तो पर आवर। समझ में आया, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे। ओके, ये जो के का मान निकाले हम 20% रिएक्शन को पूरा होने के लिए, यही के का मान हो जाएगा किसके लिए, 60% के लिए। ओके, यही मान हो जाएगा किसके लिए, 60% के लिए। अब लिख रहे हैं फॉर 60% कंप्लीशन, यानी 60% रिएक्शन पूरा होने में जो समय लगेगा। अगेन इनिशियल कंसंट्रेशन तो वही हुआ, परसेंट है तो मान लिए 100 मोल पर लीटर, है ना। अब इस बार जो है
60% रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में बदल रहा है, यानी रिएक्टेंट कितना खर्च हो रहा है 60%, और जितना खर्च होगा उतना प्रोडक्ट बनेगा। तो बताओ x का मान कितना होगा इस बार, यहाँ पर x का मान क्या कहोगे 60, 100 का 60% 60 होगा, 60 मोल पर लीटर। अब कहता है इतना को इतना होने में कितना समय लगेगा, यही निकालना है, समझे। हमारा प्रारंभिक सांद्रण है इनिशियल कंसंट्रेशन 100 मोल पर लीटर, और समय के साथ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन घटता है, और जब यह घटकर जो है कितना खर्च हो जाता है 60% रिएक्शन खर्च हो जाता है, 60% रिएक्टेंट खर्च हो जाता है। कहता है कि 60% रिएक्शन खर्च होने में कितना समय लगेगा। ओके, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो हम जानते हैं उसमें K = 2.303/T log A/T - x होता है। तो K का तो वैल्यू क्वेश्चन में दिया नहीं है, इसीलिए हम पहला काम क्या किए 20% से K का वैल्यू निकाल दिए, यही K का वैल्यू हम पुट कर देंगे। यहाँ जो K हम निकाले हैं ना, यही K का वैल्यू हम पुट कर देंगे 0.04463 पर मिनट। अब कहेंगे ना, फिर फर्स्ट ऑर्डर से हम जानते हैं K = 2.303/T log A/A-x। ओके, therefore अब देखो K का वैल्यू बैठा दिए 0.04463, 2.303/T log 100/100 - 60। फिर देखिए एक जगह बैठा दिए 100, यहाँ भी एक जगह 100, x की जगह क्या बैठा 60। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कहीं दिक्कत होगा आप कमेंट कीजिएगा, हम उसको फिर समझाएंगे। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो T को यहाँ दे देते हैं, इसको यहाँ दे देते हैं। Therefore T = 2.303/0.04463 log 100/40 ना, 100 में 60 चला गया क्या 40, कट जाएगा 20×5 100, 20×40, 5/2 हुआ, 5 में 2 से भाग देंगे कितना होगा 2.5। तो T = 2.303 log 2.5/0.04463। यहाँ समझे 20×5 100, 20×40, 5/2 कितना होगा। अब अगेन देखिए लॉग आ गया है ना। अब लॉग का वैल्यू बिना देखे बनेगा नहीं, टेबल से देखा जाता है। अब देख के देखो लॉग 2.5 का वैल्यू होता है 0.3979, 0.3979 बाय 0.04463। कितना लॉग 2.5 कितना है 0.3979। ओके, अब सबको तुम क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करके इससे भाग दे दोगे, आएगा 20.5 मिनट। टाइम है मिनट हुआ, कंफ्यूज नहीं कर लेना। वही K रहता तब क्या देते, जैसे देखो यहाँ K है, K रहेगा क्या देंगे पर मिनट। यहाँ टाइम है ना, तो टाइम है तो यूनिट क्या मिनट, सेकेंड रहेगा, सेकेंड आकर रहेगा। तो बोलो ये प्रॉब्लम समझने में दिक्कत है, ये प्रॉब्लम आएगा तो कंप्लीट आएगा आपको 5 मार्क्स। फिर आपको समझाते हैं कि देखो 20% रिएक्शन को पूरा होने में कहता है 5 मिनट लगता है, तो कहता है कि 60% रिएक्शन को पूरा होने में कितना समय लगेगा, यही है मेरा क्वेश्चन। तो पहला डाटा से क्या करेंगे 20% कंप्लीशन से हम क्या करेंगे K का मान निकालेंगे। ओके, और वही K का वैल्यू हम पुट कर देंगे किसके लिए 60% के लिए, है ना। तो K मान लो आ गया मेरा इतना, तो
वही के का मान यहाँ बैठा दिए, फिर ये 100 लेंगे, x लेंगे 60। अब फर्स्ट ऑर्डर का व्यंजक ये होता है, तो के का मान देखो इतना बैठा दिए, t log a की जगह 100, फिर a की जगह 100, x की जगह 60। ओके, 60 100 में 60 चला गया 40, भाग दिए 5/2, 5/2 हो गया 2.5, और log 2.5 की वैल्यू होता है 0.3979। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे, कितना 20.5। यही हमारा आंसर होगा। समझा कि नहीं समझा बताओ। फिर समझ लीजिए कि 20% रिएक्शन को पूरा होने में कितना समय लगा, 5 मिनट। तो कहता है 60% रिएक्शन को पूरा होने में कितना समय लगेगा, तो कितना समय लगा 20.5 मिनट। ओके, इसी टाइप का न्यूमेरिकल जो है एग्जाम में आता है। समझ गए ना। हम जो ये न्यूमेरिकल बता रहे हैं, बोर्ड एग्जाम में जो पूछता है उसको ध्यान में रख के बता रहे हैं, उसी टाइप के बता रहे हैं। जब सब बता देंगे तब IIT मेडिकल लेवल पे बताएंगे। ओके, देखो ये प्रॉब्लम कितना हल्का है ना। कहता है किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया क्रिया मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट कितना है 7.39 गुना 10 to the power -5 पर सेकेंड है। तो अभिक्रिया के हाफ लाइफ मतलब अर्ध आयु की गणना करें, वेरी सिंपल प्रॉब्लम। टर्म इंग्लिश में भी लिख देते हैं कि इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होगी, है ना। कहता है इंग्लिश में वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 7.39 × 10 to the power -5 per second. Then calculate the half life of the reaction. ओके, यहाँ पर देखिए ये लाइन आपको जरूर मिलेगा, यहाँ लिखा हुआ है किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के। वही जब जीरो ऑर्डर बनाएंगे तो वहाँ लिखा रहेगा किसी जीरो ऑर्डर की अभिक्रिया की, वहाँ जीरो ऑर्डर का व्यंजक लगाएंगे। सेकेंड ऑर्डर रहेगा तो लिखा रहेगा किसी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए, सेकेंड ऑर्डर के लिए, तो वहाँ सेकेंड ऑर्डर की क्वेश्चन लगाएंगे। यहाँ फर्स्ट ऑर्डर का रहा है, फर्स्ट ऑर्डर की क्वेश्चन लगाएंगे। इसके लिए वेग स्थिरांक यहाँ दिया रहेगा, वेग स्थिरांक या दर स्थिरांक। वेग स्थिरांक अंग्रेजी में कहेंगे वेलोसिटी कांस्टेंट, दर स्थिरांक रहेगा तो रेट कांस्टेंट। इसका वैल्यू दिया हुआ है ना। तो बताओ वेलोसिटी कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट को किससे डिनोट करते हैं, आपको थ्योरी पहले इसीलिए बताया। यहाँ कहेंगे दिया वेलोसिटी कांस्टेंट के इक्वल टू होता है 7.39 × 10 to the power -5 पर सेकेंड। तो कहता है विक्रिया के हाफ लाइफ की गणना करें। कुछ है प्रॉब्लम में, आप जानते ही है ना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का व्यंजक क्या होता है ना।
फ्रॉम हाफ लाइफ, यही सब ऑब्जेक्टिव में दे देगा। हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693/k होता है ना। के का वैल्यू तो दिया, अभी याद रहेगा तब ना बनेगा। किसी स्टूडेंट को याद नहीं है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ कितना होता है, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये फार्मूला आपको याद रखना। ओके, टी हाफ 0.693/7.39 × 10⁻⁵ होगा -5। अब देखो हम क्या करेंगे, -5 है ना, टी हाफ ऊपर चला जाएगा 693 × 10⁵ -5 के ऊपर चला जाएगा 5 और y 7.39। ओके, समझे क्या, -5 ऊपर गया +5। अब सबको गुना करके क्या करोगे, भाग दे दोगे तो आएगा t = 9.38। टी का मान आ जाएगा, हम लिख देते हैं टी का वैल्यू क्या आ जाएगा 9.38 × 10⁻3। ये क्या हो गया, सेकेंड। यही हमारा आंसर। ओके, 9.38 × 10⁻3 सेकेंड। समझे क्या किया, समझ लो था। -5 के ऊपर गया +5 × 5 हो गया। इसको क्या किए, इसको देखो क्या किया, यहाँ है ना पॉइंट के बाद 3 है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक है, इसको पॉइंट हटा दिए, यहाँ 0 हो गया ना। और फिर यहाँ 0 0 2 0 बैठा, यहाँ हो गया 10⁻3 और उसमें इतना से भाग दिए था कितना 9.38 × 10⁻3। क्या कहीं कोई दिक्कत कुछ नहीं है, बस ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए व्यंजक याद रखिए। यहाँ पर आप के का वैल्यू पुट कर दीजिए, के का वैल्यू पुट करोगे, कहीं कोई दिक्कत वाली बात तारा। इस तरह का जो है प्रॉब्लम हम आपको बता देंगे, न्यूमेरिकल आपसे कहीं दिक्कत नहीं होगा, एग्जाम में सब बन जाएगा। ये क्वेश्चन बनाइए, कहता है किसी प्रथम कोटि मतलब फर्स्ट ऑर्डर की 3/4 मतलब थर्ड फोर्थ आयु ज्ञात कीजिए यदि k = 7.4, k = 7.4 × 10⁻⁵ पर सेकेंड। आपको समझिए, कहता है कैलकुलेट थर्ड फोर्थ लाइफ ऑफ एनी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन if the value of rate constant or velocity constant is 7.4 × 10⁻⁵ पर सेकेंड। कहता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का 3/4 आयु मतलब लाइफ ज्ञात कीजिए यदि के का वैल्यू कितना। तो सबसे पहले के का वैल्यू को दिया, गिवन मतलब दिया
A इक्वल टू 7.4 इंटू 10⁻⁻⁵%। अब यहाँ आप समझिएगा, किसी फर्स्ट ऑर्डर अभिक्रिया तक 3/4 लाइफ जाती है। इसका अर्थ क्या होगा कि कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है उसका 3/4 रिएक्टेंट किसमें बदल गया, प्रोडक्ट में बदल गया, है ना। मान लो हमारे पास 100 रुपया है, उसका हम 3/4 खर्चा कर दिया, 3/4 पोर्शन हमने क्या कर दिया, खर्चा कर दिया। तो कितना खर्चा किया बताओ तो। हमारे पास मान लो 100 रुपया है और उसका कहेंगे 1/4 कितना होगा बताओ तो। 100 रुपया का 1/4 कितना होगा, 25 रुपया। और 2/4 कितना होगा, 50 रुपया। और 3/4 कितना होगा, 75 रुपया ना। तो कहता है कि 3/4 खर्च होने में कितना समय लगेगा। हम मान लेते हैं कि इनिशियल कंसंट्रेशन ए कितना, लिख देते हैं लेट मतलब माना 100 मोल पर लीटर, इसको मान 100 मोल पर लीटर। इसका कितना खर्च हो गया भैया, 3/4, यानी x का वैल्यू कितना दिया है, जितना इनिशियल कंसंट्रेशन है उसका 3/4 मतलब 3/4 पोर्शन रिएक्टेंट बदल गया किसमें, प्रोडक्ट। जितना यदि 1 लेंगे तो उसका 3/4, 100 लिए तो उसका 3/4 कितना होगा, 4 से डिवाइड किए 25, 25 दिया 75, यानी x का वैल्यू आपको दिया है 75 मोल पर लीटर, है ना। तो कहता है कि इसका 3/4 लाइफ ज्ञात कीजिए, 3/4 पूछ रहा है क्या होगा ना। इसका 3/4 खर्च होने में कितना समय लगेगा, 3/4 क्या होगा ये ज्ञात करना। क्या कहेंगे, फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से क्या जानते हैं, K इक्वल टू 2.303/T log A/A-. देख रहे हो, एक ही फॉर्मूला बार बार लिखते हैं, तो लिखते लिखते क्या होगा, ले याद हो जाए कि फर्स्ट ऑर्डर अभिक्रिया का व्यंजक यही है ना। शुरू में न्यूमेरिकल पढ़ने में थोड़ा सा भारी लगेगा, लेकिन जब आप उसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो हल्का होगा। आप प्रैक्टिस कैसे करोगे, पहले आप एक बार बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, रफ कॉपी लीजिए। रफ कॉपी लेने के बाद इस क्वेश्चन को सिर्फ लिखिएगा और अपने से बनाइए, और जहाँ जहाँ दिक्कत होगा वहाँ देखिए। इन्हीं के पास पढ़ रहे हैं कि इतना है, ये इतना है, x इतना है, इतना है, ऐसे नहीं पढ़ा जाता है। पहले एक बार पढ़ के बढ़िया से समझ लीजिए, दिमाग में आ गया, उसके बाद कॉपी बंद कर दें। अब दूसरा लेंगे रफ को, उसमें क्वेश्चन हम लिख दें और उसके बाद अपने से सॉल्व करेंगे। सॉल्व हो गया तो बहुत बढ़िया, यदि नहीं हुआ तो फिर से देखेंगे कि सर कैसे कैसे बताया, फिर देख लिए, कॉपी बंद कर दिए, फिर अपने से बताएंगे। इस तरह से जब अपने से आपसे बनने लगेगा तभी एग्जाम ओके। तो K आपका दिया है 7.4 इंटू 10⁻⁻⁵, 2.303/T log A है 100 माइनस 75, x का वैल्यू 75 आपने निकाला, A निकाला कितना 100, K का वैल्यू दिया, इसीलिए T इक्वल टू 2.303/7.4 इंटू 10⁻⁵ log 100 बचा कितना 25, 100 को 75 चला के कितना 25। इधर वाला मिटावे, इधर वाला मिटा देते हैं ना। यहाँ टाइम हमको कितना का है 3/4, इसलिए 3/4 क्या दे दिए 3/4 में मानना है, इसलिए 3/4 दे दिए ना। आप देखिए 3/4
2.303 into 10 to the power 5 -5 है, ऊपर गया +5 7/4 7.4 log। इसमें 100 में 25 से भाग दिए कितना log 4। तो एक तरीका है कि log 4 का मान हम डायरेक्ट देख के लिख देंगे, और दूसरा तरीका आपको बताए कि log 2 का मान याद रखना है ना। log 2 को क्या लिख सकते हैं, log 2 पर पावर 2 by 7.4 3/4 2.303 10 to the power 5 log n पर पावर n क्या होता है n log m, समझ गए। log m पर पावर n n log m, n की जगह 2 है तो 2 आगे कर दो log 2 t3/4 is equal to 2.303 10 to the power 5 into 2 log 2 का मान बताए 3010 by 7.4। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस सब को मल्टीप्लाई करके 7.4 से भाग दे देंगे, आ जाएगा तुम्हारा 1.87 into 10 to the power 4। t3/4 आ गया 1.87 into 10 to the power 4 क्या हुआ सेकेंड हमारा आंसर 1.87 into 10 to the power 4। बोलिए समझे कि कोई दिक्कत हो गया हिसाब में कोई दिक्कत नहीं। फिर समझ जाइए एक जगह 100 बैठा दिए, इस जगह 75, इसको घटा दिए 25 भाग दिए कितना आया 4। log 4 को लिख सकते हैं log 2 को पावर 2, log 2 को पावर 2 क्या होगा 2 log 2 और log 2 को वैल्यू हो गया 0.3010, सबको हम गुना करके भाग दे दिए 1.87 into 10 to the power 4। यानी 3/4 रिएक्शन को खर्च होने में जो समय लगा इतना। ओके, और अभी को बताते हैं है ना, इसको तब तक लिखिए। उधर जो है इधर क्वेश्चन लिख रहे नेक्स्ट कहता है फर्स्ट ऑर्डर की अभिक्रिया, फर्स्ट ऑर्डर हिंदी लिखिए दिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए कि अभिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने में लगा समय हाफ लाइफ माना अर्ध जीवन काल से 10 गुना होता है। देखो ये प्रूव करने वाला क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना। इससे रिलेटेड हम एक होमवर्क दे देंगे, आप होमवर्क बनाइए। इधर मिटाते हैं, इधर लिख दिया होगा तुम लोग है ना। क्वेश्चन देखो कहता है
कि आप दिखाइए कि या सिद्ध कीजिए कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का 99.9% पूर्ण होने में, अर्थात खर्च होने में, कंज्यूम होने में जो समय लगेगा वह हाफ लाइफ से क्या होगा, 10 गुना, 10 टाइम्स होगा। ओके, 10 टाइम्स होगा, यही हमको प्रूव करना ना। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसका 99.9% रिएक्शन कंप्लीट होने में जो समय लगेगा वह हाफ लाइफ का क्या होगा, 10 टाइम्स होगा, 10 गुना होगा। यही हमको सिद्ध करना है, यानी आपको प्रूव करना है। यू हैव टू प्रूव दी मतलब टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% रिएक्शन इज क्या है, 10 टाइम्स टाइम रिक्वायर्ड फॉर हाफ लाइफ। हाफ लाइफ को डिनोट करते हैं टी हाफ से, इसका क्या होता है, 10 गुना होता है। यही हमको प्रूव करना। ओके, या इसको आप ऐसे भी दे सकते हैं, टी हाफ मतलब क्या हुआ 50%, इसको ऐसे भी दे देगा, टी हाफ को टी 50%, 10 इंटू टी 50%, ऐसे भी दे सकते, समझे। इसको ऐसे भी लिख सकता है, 10 टी हाफ मतलब क्या होगा 50% रिएक्शन, दोनों एक ही चीज। इसको प्रूव करना। क्वेश्चन पहले आप समझे कि यहाँ पर देखो दो इक्वेशन बनेगा। कहता है 99% रिएक्शन को पूरा होने में जो समय लगेगा वह टी हाफ यानी 50% रिएक्शन को पूरा होने में जो समय लगेगा उसका क्या है, 10 गुना। इसी को प्रूव करना है। यहाँ लिखते हैं फॉर 99.9% completion from है ना। तो परसेंट है तो मान लेंगे लेट ए इज इक्वल टू 100 मोल पर लीटर होगा। 99% रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, इसका क्या अर्थ हुआ, 99% रिएक्टेंट किसमें बदल गया, प्रोडक्ट में बदल गया। यानी x का वैल्यू कितना, 100 का 99.9% क्या होगा, 99.9 मोल पर लीटर होगा। तो इसको होने में कितना समय लगेगा वही निकालना। फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन RKN1 रिएक्शन K is equal to 2.303/T log A by A minus X होगा। Therefore T equal to 2.303/K, यहाँ कर दिए कि यहाँ आ जाएगा। अब log A हो गया 100 by 100 minus 99.9, यही ना। इसको जो खर्च होने में जो x के वैल्यू जब इतना पुट कर देंगे तो T को आप क्या दोगे, 99.9% देंगे। इधर मिटा देते हैं, तो अगला हम इधर लिखेंगे क्या देंगे, T 99.9% 2.303/K log 100 माइनस कर देंगे 0.1, 100 में घटा दिए 0.1 होगा। तो T 99.9% 2.303/K log पॉइंट हटा देंगे होगा 10, 1000 हो गया।
तो तुम जानता होगा बच्चों, नहीं जानता है जान जाओ। log 1 का वैल्यू क्या होता है? 0। और log 10 का वैल्यू 1, क्योंकि बेस होता है यहाँ पर 1। log 100 का वैल्यू क्या होता है? 2। ये log 100 को लिख सकते हैं log 10 का पावर 2। तो log 10 का पावर 2 को क्या लिख सकते हैं? 2 log 10, और log 10 कितना होगा? 1, 2। फिर देखो log 1000 को क्या लिख सकते हैं? 10 टू द पावर 3। इसको लिख सकते हैं log 10 टू द पावर 3, 3 log 10, और log 10 की वैल्यू कितना होता है? 1। इसीलिए log 1000 का वैल्यू कितना होता है? 3। ये सब याद रखना। log 1 0, log 1 0, log 10 1, बेस से हमें वैल्यू 1 होगा। log 100 2, log 1000 3। तो क्या हो गया? तो मिटा देते हैं, है ना? 99.9%, 2.303 into 3/8, 99.9%। 3 किया 9, 0 किया 9, 2 6 तो 1। तो मल्टीप्लिकेशन 1। 99% पूरा होने में जो समय लगा वह कितना आया? 6.909 ओके। ये हुआ क्वेश्चन। वह हुआ किसके लिए? 99% कंप्लीट। वही होगा फॉर 50% कंप्लीशन के लिए, है ना? 50% कंप्लीशन उसी कहते हैं हाफ लाइफ। अगेन ए का मान 100 देंगे, एक्स देंगे 50, फिर इसको बैठा देंगे। तो उसके लिए फिर एक दूसरा इक्वेशन आएगा। तो चूंकि हाफ 50% मतलब क्या हुआ? हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का हम समीकरण जानबे न करते हैं, डायरेक्टली फ्रॉम हाफ लाइफ हम क्या जानते हैं? टी हाफ 0.693/8। ये हुआ इक्वेशन 2। हुआ ये इक्वेशन क्या हो गया? 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे? देखिए कहाँ से लाए? चूंकि हाफ लाइफ हम जानबे करते हैं इतना होता है फर्स्ट ऑर्डर का। अब इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से भाग। इक्वेशन 1 डिवाइड 2, T 99.9% by T half equal to 6.909 by K by 0.693 by K। कट गया। T 99.9% but T half 6.909 by 0.693। इसको देखो भाग दोगे ना, T 99.9% बाय T हाफ, इसको भाग दोगे तो अप्रॉक्स 10 आएगा। ये अप्रॉक्स में लगभग अप्रॉक्स कितना आएगा? 10 आएगा, है ना? इसमें डिवाइड कर 10 आएगा। इसीलिए कहाँ लिखे हैं? इसीलिए T 99.9% इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा 10 इंटू क्या होगा? T हाफ। यही हमको क्या करना? प्रूव करना। प्रूव समझे क्वेश्चन? यानी अभिक्रिया के 99.9% पूरा होने में जो समय लगा हुआ हाफ लाइफ का 10 गुना हो। हाफ लाइफ का हम जानबे करते हैं। और 99% से निकाल दी इक्वेशन 1, हाफ लाइफ से बना दी इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 लेके उससे भाग देंगे। तो के कट गया, इसमें इससे भाग देंगे तो लगभग क्या है? 10। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए। T 99.9% इक्वल टू 10 इंटू T हाफ। कोई कष्ट बताओ?
अब देखो इसी से रिलेटेड देखो एक होमवर्क दे देते हैं भैया, होमवर्क है ना, NCERT का जो एक्सरसाइज लिखिएगा उसका क्वेश्चन नंबर है कितना 4.18। NCERT बुक निकालिएगा, उसका एक्सरसाइज में जाइएगा 4.18 ये क्वेश्चन जस्ट इसी टाइप। उसमें क्या कहता है कि रिएक्शन का 99% रिएक्शन के 99% पूरा होने में जो समय लगता है, 99.9% में जो समय लगता है वह 90% खर्च होने में जो समय लगेगा उसका क्या होगा, दुगुना होगा। यही तुमको क्या करना है, प्रूव करना है। इसको क्या करना है, प्रूव करना है। यही क्वेश्चन है, ये होमवर्क दिए इसी टाइप की प्रॉब्लम है। आपसे यदि बनेगा तो हम समझेंगे कि हम जो पढ़ाए आप समझ गए, यदि नहीं बनेगा इसका मतलब हुआ कि हम जो पढ़ाए आप नहीं समझे। क्वेश्चन समझ लीजिए, NCERT को एक्सरसाइज पलटिएगा 4.18। उसमें दिया है कि प्रथम कोटि की फर्स्ट ऑर्डर की अभिक्रिया के लिए सिद्ध कीजिए या दिखाइए कि अभिक्रिया के 99% पूर्ण होने में जो समय लगता है वह 90% खर्च होने में जो समय लगेगा उसका क्या होगा, दुगुना होगा। यही हमको प्रूव करना। हम हिंट्स दे देते हैं, आप बनाइएगा। पहले लिखिएगा 99% रिएक्शन कंप्लीशन के लिए, फॉर 99% कंप्लीशन एज इक्वल टू लिखिएगा 100, एक्स का मान दे दीजिएगा कितना 99, फिर उसे इक्वेशन बना दीजिए। फिर यहाँ चले आइए, फॉर लिखिएगा 90% कंप्लीशन एज इक्वल टू अगेन 100, एक्स इक्वल टू क्या लिखिएगा 90। सबका वैल्यू फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन बैठा के मान लीजिएगा समीकरण 2। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 से जब भाग दीजिएगा इतने हो जाएगा। समझे, समझे कि नहीं समझे? फिर बताते हैं 99% कंप्लीशन के लिए इक्वल टू 100, एक्स इक्वल टू 99। फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन लेंगे और एक्स का मान बैठा के इक्वेशन 1 बना लोगे। फिर अब चलेंगे फॉर 90% कंप्लीशन एज इक्वल टू 100, एक्स इक्वल टू 90। फिर फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन में पुट करके सेकेंड इक्वेशन बना लेंगे और उसके बाद इसी तरह से इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से भाग दे दीजिएगा, कितना आ जाएगा। ओके, पहले ही बोले हैं जो न्यूमेरिकल क्लास हम दे रहे हैं यह आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, इसको जरूर देखिएगा। जो भी फ्रेंड्स हैं उनको जरूर बताइएगा कि सर न्यूमेरिकल क्लास ले रहे हैं, सभी चैप्टर का हम बता देंगे, आप उसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। और ये एग्ज़ाम ये जो हम बता रहे हैं इसको ध्यान में रख के कि बोर्ड एग्ज़ाम जो आपका होगा, +2 का जो एग्ज़ाम बोर्ड होगा उसमें जिस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है सिर्फ हम उसी तरह का प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना? जब पूरा चारों चैप्टर पढ़ा देंगे तब हम पुनः एक बार बताएंगे, वह IIT और एम्स लेवल का बताएंगे। जैसे इसके पहले हम 3 वीडियो दिए हैं, वह IIT और एम्स के लिए बता चुके हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अभी आपके लिए ज़्यादा जरूरी है, अभी हम इसके बारे में बता रहे हैं। ओके, तो सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक्स।